हन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमताहि जाते भये अरहंतादिमहा करिमंगल करहूँ महा ग्रंथ करने को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भवतरु का मूल एक जानऊ मिथ्या भाव ताको करी निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। हमारा रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है भागवती स्वरूप पूज्य श्री चंपा बहन के प्रवचनों के आधार से लिए गए प्रवचनांशों पर आधारित बहन श्री के वचनामृत पर पूज्य गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हुए हैं, ऐसे वचनामृत प्रवचनों के आधार से हम 40 नंबर के वचनामृत पर गुरुदेव के प्रवचन को पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 105 है, जहां गुरुदेव स्वरूप समझा रहे हैं कि साधक दशा में शुभ भाव आता है। बीच में, कौन से बीच में? साधक दशा के शुद्धोपयोग लक्ष्य के बीच में शुभ भाव आता है। उसका क्या स्वरूप है, वह यहाँ पर गुरुदेव हमको बतला रहे हैं। 105 नंबर का पेज, अंतिम पैराग्राफ। यहाँ कहते हैं, साधक जीव उसे कहते हैं जिसके अंतर में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हुआ है। ठीक है ना? तो अब साधक की अपेक्षा से, गुरुदेव की अपेक्षा से उसी बात को समझे तो वो जो अनुभूति जिसको प्रकट हुई है ऐसे चौथे गुण स्थान से साधक जीव की साधक दशा प्रकट होती है। मैंने साधकपना भी चौथे गुण स्थान से प्रकट होता है। वास्तविक साधकपना, जिसको निश्चय साधकपना हम कह सकते हैं। एक और अपेक्षा प्राप्त होती है जिनवाणी में। जिनवाणी में आचार्यों का ऐसा भी मत है कि वास्तविक साधक दशा सातवें गुण स्थान से शुरू होती है। समझे? छठे सातवें गुण स्थान से। आचार्यों के दो प्रकार के मत आते हैं कि शुद्धोपयोग कौन से गुण स्थान में होता है, चौथे में होता है या सातवें में होता है। दोनों प्रकरण आपको पढ़ा प्राप्त होंगे आगम में, जहां अपेक्षाकृत बात है, अपेक्षा की अपेक्षा से आचार्यों ने कहा सातवां गुण स्थान ही शुद्धोपयोग का गुण स्थान है। परंतु ऐसा नहीं कि वो चौथे गुण स्थान के शुद्धोपयोग का उन्होंने निषेध कर दिया। वे तो बस यह बतलाना चाहते हैं शुद्धोपयोग तो हम उसको कहेंगे जहां प्रचुर स्वय संवेदन भाव से प्रकट होता हो, जो प्रचुर स्वय संवेदन परिणाम के साथ उत्पन्न होता हो, है ना? अथवा शुक्ल ध्यान का कारण बने आदि आदि भाव, उस अपेक्षा से। तो कुछ आचार्यों ने उस अपेक्षा से उस बात को मुख्य करा, क्योंकि वहां प्रचुर स्वय संवेदन की अपेक्षा से कहा। लेकिन ऐसा नहीं कि चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वो आंशिक है, कुछ समय का है और अंतराल ज्यादा है। चौथे गुण स्थान में आत्मानुभूति का अंतराल ज्यादा है और समय भी थोड़ा है, इसलिए वहां पर उसको काउंट नहीं किया। पर है, उसका निषेध भी नहीं किया। तो अगर परंपरा से चेक करें तो सातवां गुण स्थान साधक दशा का गुण स्थान, थोड़ा
और डीपली समझें तो चौथा गुण स्थान वास्तव में साधक गुण स्थान शुरू होता है, साधक पने का गुण स्थान शुरू होता है। और एक अपेक्षा कैसी है कि मिथ्या दृष्टि को भी साधक कहते हैं। कौन से मिथ्या दृष्टि को? जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है उसको, जिसे मैंने कल आपको विस्तार से समझाया ना, कि वो जो सम्यक दर्शन के करीब है, सम्यक दर्शन प्रकट करने वाला है। क्यों करने वाला है? क्योंकि उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का जो पुरुषार्थ है वो सम्यक पुरुषार्थ कर रहा है, सही पुरुषार्थ कर रहा है, जैसा आगम में कहा है वैसा ही पुरुषार्थ कर रहा है। उस अपेक्षा से उस जीव को भी साधक कह सकते हैं। पर मूल बात यह है कि साधक नाम उसका है कि जिसने पाप और पुण्य को तो उपादेय स्वीकार किया नहीं और निज चैतन्य ज्ञायक प्रभु को ही उपादेय माना है, वो वास्तव में साधक है। अन्य और कोई इस जगत में साधक नहीं। आई ना बात समझ में? जो पाप और पुण्य में पर के विकल्पों में धर्म मानता हो वह साधक नहीं है। पर से भिन्न निश्चय एकत्व आत्मा का ही जिसने निर्णय किया है, उसका ही उद्यम कर रहा है, उसको ही उपादेय जानता है, वास्तव में तो वही साधक है। अब यहाँ क्या कहते हैं समझते हैं। साधक जीव तो उसे कहते हैं जिसके अंतरंग में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हुआ हो, उस वेदन में उपयोग अधिक काल तक नहीं रह सकता। तो कौन सा है वो चौथा गुण स्थान है, जहां अधिक देर तक उपयोग ठहरता नहीं है। तब उसे शुभ भाव, भगवान की भक्ति का भाव, भगवान के नाम स्मरण का विकल्प है ना, और शास्त्र श्रवण पठन मनन के भाव तथा व्रत तपादिक का शुभ राग आता है। किसको आता है? साधक को आता है। खींच के लाना पड़ता है क्या? कि खींच के नहीं लाना पड़ता, सहज ही आता है। उस गुण स्थान की वह सहज ही योग्यता है। उनको धर्म मानता है क्या? कि उनको धर्म नहीं मानता। उनमें अटकता है क्या? कि उनमें अटकता नहीं है। उन्हें उपादेय जानता है क्या? कि उन्हें उपादेय भी नहीं जानता। तो फिर उस रूप पर प्रवृत्ति करता है क्या? कि हाँ प्रवृत्ति करता है, परंतु किस लिए करता है? शुद्धोपयोग में जाने के अभिप्राय से ही करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अशुभ उपयोग तो शुद्धोपयोग का मार्ग में आने वाला भाव नहीं है, मार्ग ही नहीं है ना वो। पकड़ में ही नहीं, पकड़ में मार्ग थोड़ी छोड़ेगा, मार्ग में तो रहेगा ना मंजिल पे पहुंचने के लिए। ऐसा तो कहते हैं शास्त्र श्रवण पठन मनन के भाव तथा व्रत तपादिक शुभराग आता है, परंतु उसे वह अच्छा या लाभदायक नहीं मानता, नहीं जानता, उसके प्रति अंतरंग में रुचि नहीं है। रुचि नहीं है अर्थात, रुचि नहीं है का अर्थ है उपादेय नहीं है। रुचि नहीं है का अर्थ क्या है? उसको धर्म नहीं मानता, है ना। लास्ट टाइम भी समझाया था ना आपको, शायद एक 10-15 कक्षाओं पहले समझाया था कि रुचि नहीं है का अर्थ क्या कहते हैं। रुचि नहीं है मतलब क्या है? कि रुचि नहीं है दैट मीन्स उसको धर्म है ऐसा स्वीकार नहीं किया है, यह मेरे सुख का कारण है ऐसा स्वीकार नहीं किया, उसको कहते हैं रुचि नहीं है। समझ में बात? ऐसा देखो, रुचि तो अंतर में निजानंद स्वरूप ज्ञायक आत्मा पर है। रुचि किसमें है? जो अंतर में निजानंद ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा है ना, रुचि तो उसकी है, अर्थात उपादेय बुद्धि तो उसकी है। वीतराग की बातें ऐसी है भाई, यह तो बहुत संक्षिप्त शब्दों में ऊंची बात कह दी है। बहन के इस वचनामृत में थोड़े ही शब्द में बहुत बड़ी बात कही गई है। इसमें तो माल भरा है, माल कहो या मक्खन कहो, यह इसमें भरा पड़ा है। इस वचनामृत में से कुछ बोल लेकर अध्यात्म पीयूष नामक एक छोटी पुस्तिका छपी है। ऐसी छोटी पुस्तकें तो कई प्रकाशित हो चुकी है। यह तो दुनिया से कोई निराली बात है, जो पढ़ेगा वह विचारेगा, है ना। बहन श्री के इस वचनामृत पर पूज्य गुरुदेव श्री ने अपना अहोभाव प्रकट किया। आगे कहते हैं आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, पुण्य और पाप विकृत भाव है। क्या कहा? आत्मा कैसा है? आत्मा सत्य है, चैतन्य स्वभाव है। आत्मा सत है, सत सत माने सत्ता है, वस्तु है। कैसी वस्तु है? चैतन्य जिसका लक्षण है। और वह चैतन्य लक्षण कैसा है? कि आनंदमय है। पकड़ गई बात? राग रहित होने से शुद्ध है ना, शुद्ध है, राग रहित है, वीतराग है, तो उसको कहते हैं आनंदमयी है। ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाली बात है। आनंद की कल्पना नहीं करना,
आनंद का स्वरूप समझना। तुम आत्मा का अनुभव करते हो ना, और आनंद का लक्ष्य कर रखते हो, तो वो आनंद प्रकट नहीं होगा। क्यों? क्यों प्रकट नहीं होगा? क्योंकि मजा आता है ना। अरे, राग नहीं होता ना। देखो मजा कैसे आता है मैं समझाता हूँ। उदाहरण है, दे नहीं सकते, मैंने बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है, लेकिन हाँ कुछ है। जैसे तुम्हारी उंगली कभी जली है? उंगली जली है? कभी जली है? जली है। काम करोगे तो जलेगी ना। तो जैसी उंगली जलती है तो उसको एकदम ठंडे पानी में डालते हैं, तो क्या आता है? आनंद आता है ना। क्यों? क्या समझे? नहीं समझे? वो जलन का नहीं होना, जो जल रही है ना, जल रही है, वो जलन का नहीं होना, वो आनंद है। कुछ बात समझ में आई या नहीं? उंगली जो जल गई थी ना, जल गई थी, तो वो जलन हो रही थी। वो जलन का, वो जलन फील नहीं होना, इसका नाम आनंद है। आती बात समझ में? जैसे अभी मैं आपसे पूछूं, आप अभी आनंदित हैं या नहीं है? कैसे हो कि भैया सब कुशल मंगल है, हम आनंद में हैं। तो आनंद में दैट मीन्स क्या, कि विकल्प का कोई कारण नहीं है, मैंने अपने को कषाय का कोई कारण नहीं बन रहा। शरीर हमारा स्वस्थ है। स्वस्थ है माने जैसा उसे कार्य करना चाहिए वैसा कार्य कर रहा है। तो इसका तुम्हें आनंद है या नहीं है? दिल बढ़िया धड़क रहा है तो इसका आनंद है या नहीं है? आंख से बराबर दिखाई दे रहा है तो इसका आनंद है या नहीं है? कान से प्रॉपर सुनाई दे रहा है तो इसका आनंद है या नहीं है? तो कैसा आनंद है? कान से बराबर सुनाई देने का क्या आनंद होता है, जरा समझाना मुझे। कि भैया बराबर सुनाई देना ही आनंद होता है क्या? क्या समझे? बराबर दिखाई देना यही आनंद होता है, और क्या आनंद होता है? आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? क्या कहा? शरीर अपना ऑर्गन्स, अपना बॉडी पार्ट, जिसको जो कार्य करना चाहिए वो अपना प्रॉपर काम कर रहा है, यह आनंद है। आप हार्ट हार्ट चेक कराने गए डॉक्टर के पास, उसने कहा कि तुम्हारा हार्ट तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अब तुम आनंदित हो गए। तो कैसे हुए वो? उस आनंद की जाति बतलाओ मुझे, कैसी है वो आनंद? हार्ट सही से काम करे, दिल सही से काम करे, उसका कैसा मजा होता है मुझे बतलाओ। मुझे आ नहीं रहा मजा। दिल तो मेरा भी बढ़िया काम कर रहा है पर उसको मजा नहीं आ रहा। कि भैया वो सही काम कर रहा है, ये जो हमें खबर मिली है यही तो आनंद है। बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आया? वो जो कषाय है वो स्वभाव से विकृत परिणाम है, मेरा नहीं है। और जब मुझे मेरे चैतन्य की खबर पड़ती है, और वो विकृति भाव मेरी दृष्टि में नहीं आता है, कषाय परिणाम मेरी दृष्टि में नहीं आता है, वो आनंद है। अब तुम उस आनंद को कैसा आनंद खोजते हो? वो जो वो जो गर्मी में एसी का आनंद है, वो जो भूख लगने पर रोटी का आनंद है, वो जो प्यास लगने में पानी का आनंद है, तुम वैसा आनंद खोजते हो। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई नहीं? हार्ट सही से काम करे ये भी एक आनंद है या नहीं है? कान सही से काम करे ये एक आनंद है या नहीं है? बोलो। हालांकि उसकी जाति ऐसी नहीं है, लेकिन मेरे पास उदाहरण नहीं, मैंने कहा ना। तो मैं तुमको वीतरागता की दशा ये समझाना किसी चाहता हूँ। बीमार को देख के पता चलता है मैं ठीक हूँ। हाँ, किसी बीमार को देख के चलता है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात कही। एक कषाय का वेदन था ना, आत्मा का आनंद करके पता चलता हो मैं तो सुखी हूँ। क्या समझे? जैसे किसी बीमार को देखकर और अपनी स्वस्थता का कंपैरिजन होता है और अपने को आनंद होता है, ऐसे ही कषाय की अग्नि का वेदन नहीं होने पर जो भाव प्रकट होता है वो आनंद है। आनंद है वो, वास्तव में वीतराग दशा है, वहां राग का वेदन नहीं है, वहां कषाय का वेदन नहीं है। वो ऐसा आनंद है। उस आनंद की जाति कैसी है? लोक में आनंद की जाति से निराला है, अनुपम है। अर्थात हम उसकी उपमा नहीं दे सकते। बोलो क्या उपमा दे? कैसे उपमा दे? जिसका तूने कभी सेवन ही नहीं किया, जिसका कभी तूने भोग ही नहीं किया, उस आनंद की उपमा हम उस दुख से कैसे देंगे? तो आचार्य कहते हैं, दुख नहीं होना ही आनंद है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? कषाय नहीं होना ही आनंद। अब तुम जो आनंद काल्पनिक खोज रहे हो वो गड़बड़ हो रही है सारी। जिस आनंद की तुमने चित्त में कल्पना की है, वो मिथ्या दृष्टि आनंद की कैसी कल्पना करेगा? बोलो। मिथ्यात्व के ही एक अंश को आनंद स्वीकार लिया उसने, बस। समझ में आई बात? नहीं समझ? तो चैतन्य की दृष्टि होगी। ज्ञाता दृष्टा हूं, ज्ञाता दृष्टा हूं, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, आहा। अब वो आहा ऐसा आहा नहीं है, कैसे?
उसके आह में भाव समझो, उसके आनंद का भाव समझो, तो वीतराग दशा है। परम वीतराग दशा, परम शांत रस। शांत रस, शांत रस, कषाय रहित रस को ही शांत रस कहते हैं। कषाय नहीं, अपने होने का, अस्तित्व का भान। हूं, मजा आ गया, क्या मजा आ गया। अमृत बरस गया, कोई अमृत नहीं बरसा। उल्टा नहीं पकड़ना। कोई अमृत नहीं बरसा। और ऐसा अमृत है कि अब वो लोक में बरसात से और जाने किससे, कैसे बताएं तुम्हें। प्रकाश, ऐसा प्रकाश नहीं है जैसा जगत का प्रकाश है। वो कैसा प्रकाश है? अपने अस्तित्व का होना, अनुभव होना, मैं हूं। राग रहित चैतन्य भगवान आत्मा का अनुभव कैसा है। वो है कैसा है? अब तुझे तुम्हारी भाषा में समझाना पड़ेगा कैसा है। कैसा समझाना पड़ेगा? चैतन्य प्रकाश है, अमृत की वर्षा है, आनंद है, ऐसे अपना बतलाना एहसास पड़ेगा। तो बोल सकते हैं ना उसको, है, स्वयं का एहसास होना। हाँ, एहसास तो है, स्व संवेदन भाव तो है, पर कैसा? कैसा? तो मैं क्या कहना चाहता हूं, कैसा की कल्पना नहीं करना। कैसा की कल्पना करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। दुनिया में उसकी बता ही नहीं सकते ना, उपमा नहीं दे सकते उसकी, कोई चीज है ही नहीं उसकी हाँ, दुनिया में देने। हाँ, तो अपने चित्त में भी उसकी कल्पना नहीं करना। ये, इतनी तो बात अपने को समझ में आ गई ना कि दुनिया में नहीं है, तो फिर चित्त में उसकी कल्पना भी नहीं करना। ये समझो, कल्पना करके बैठोगे तो क्या होगा? आनंद की कल्पना करके चैतन्य की दृष्टि करोगे तो क्या होगा? नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा। कल्पना करिए ना तुमने उसकी, और कल्पना से मिलेगा नहीं वो। तो उसका मिलान तो किससे करना? आगम में जैसा स्वरूप समझाया है उससे करना। तो क्या है उसका लक्षण? वो वीत रागता उसका लक्षण है। तो राग रहित वो चैतन्य है, सत चिदानंद स्वरूप। आई बात उन्होंने, सत माने सत्ता। कैसी सत्ता? चैतन्य सत्ता। और कैसा है वो चैतन्य? आनंद स्वरूप है। स्वात्मोपलब्धि कैसी है? ज्ञानानंदात्मने नमः। ज्ञान, आनंद, आत्मा नमः। पकड़ नहीं बात? ऐसा। फिर कहते हैं पुण्य और पाप विकृत भाव है। माने जो विकल्प है, पाप और पुण्य का जो विकल्प है, यानी शुभाशुभ परिणाम है, वो विकृत है। यानी कषाय की मंदता में वो आनंद नहीं है। अब जब तुम्हारी कषाय मंद होती है तो तुम्हें कैसा आनंद होता है, जरा बतलाना। मुझे बतलाओ, मंद कषाय का आनंद कैसा होता है? कोई आनंद होता है मंद कषाय में? कि वेदना नहीं होना ही आनंद है? भैया, कषाय नहीं होना ही आनंद है। तो कषाय थोड़ी है, तो अंतरंग में आकुलता थोड़ी है, और थोड़ी आकुलता का नाम ही वहां कषाय की मंदता का आनंद है। तो विचार करो, जो निकषाय आत्मा है उसका आनंद कैसा है? समझे कैसा है या नहीं समझे? शांत रस। शांत रस का मतलब वहां हा हा हु नहीं है। शांत निराकुल। हाँ, शांत है ना, तो शांत कैसा? कि वहां हाय हुल्ला नहीं है, चिल्ला चोट नहीं है, आहा हु की उछल कूद नहीं है। क्या? क्या नहीं है? शांत समझते हो ना, शांत। शांत माने, अब अन्य मति की छोड़ो। तारण स्वामी ने कहा शून्य स्वभाव। क्या कहा? शून्य स्वभाव। अरे शून्य स्वभाव कैसा है ये? बोले जो लोक का कषाय परिणाम है उससे शून्य है, लेकिन है। नहीं है, नहीं है। है, आई समझ में? है। एक मिनट, मुझे थोड़ी आवाज आ रही है, ये दीदी का एक म्यूट करो। तारण स्वामी ने शून्य स्वभाव एक शास्त्र लिखा है। हाँ, शून्य मालूम। शून्य शून्य जो होता है बीस ना, जैसे शून्य शून्य ने है एक, शून्य ने एक तो पहले, अशून्य ने। हाँ मैं बताता हूँ, पहले तो ये शिखा दीदी का एक बार म्यूट कर दो। अब सुन, शून्य नहीं, सुन्न। सुन, ठीक है, शून्य नहीं है वो तो शून्यवादियों का शून्यवाद है। वो नहीं, जो ब्रह्म, जो बौद्धों का शून्यवाद है, वो नहीं। शून्य, शून्य और शून्य में अंतर है, ठीक है ना। और वो जो शून्य ने अशून्य ने है वो अलग बात है। वो तो अभाव की अपेक्षा से है, सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा से। और अतारण स्वामी का जो शून्य स्वभाव है वो अलग है, वो ध्रुव स्वभाव को शून्य स्वभाव कहते हैं। माने कैसा नहीं है? कि कषाय नहीं है, लेकिन नहीं है, नहीं है, अपोहवाद नहीं है उसमें।
अपवाद समझे ना प्रवचन सारजी में, नास्ति नास्ति नास्ति, घट क्या है कि पट नहीं है, और पट क्या है कि घट नहीं है, ऐसा नहीं। कि आनंद क्या है कि कषाय नहीं है, अरे ऐसा नहीं। कैसा है वो है, उसका अस्तित्व है, पर उसका अस्तित्व कषाय जैसा नहीं है, ऐसा। ऐसा वह शून्य स्वभाव भगवान आत्मा है। आई बात समझ में, है ना, अपवाद वाला नहीं। देखो क्या कहते हैं, पुण्य और पाप विकृत भाव है। क्या है ना, अभी जिन लोगों को अपवाद नहीं पता होगा वो थोड़ा सा सोच लेंगे क्या कहा भैया ने, अपवाद, है ना, अपोपना। लेकिन वो इसलिए तो कहते हैं स्वाध्याय करना चाहिए, तभी तो आएगा मजा। अब वो शब्द है ही नहीं हमारे पास, क्या बोले, कुछ तो कहना पड़ेगा ना, वाच्य वाचक संबंध होता है ना भाव के साथ। मैंने जिस आत्मा को बतलाना है, उसको बतलाने के लिए किसी शब्द का तो प्रयोग करना पड़ेगा, और हमने शब्द कहा और तुम्हें समझ में नहीं आया। तब आचार्य कुंद कुंदेव क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अस्तु, क्या है, क्या है, उसको कहते हैं तेरा अविनाशी कल्याण हो, स्वस्ति। 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 हाँ, तो उसको कहा स्वस्ति। और मेंढे की भांति आंख टकटकी लगाए देख रहा है कि क्या कहा इन्होंने, स्वस्ति। तो फिर कोई बतलाता है भाई तेरा अविनाशी कल्याण हो, ओहो अच्छा अच्छा। तो तुम्हारा अपवाद कैसा हो गया, स्वस्ति जैसा हो गया उस मलेच्छ के। ये क्या कहते हो भैया, हमें तो पता ही नहीं। ये स्वाध्याय करना चाहिए भैया, इसका तो व्यसन पाल लो बस, है ना। देखो क्या कहते हैं, सुनो। पाप, पुण्य और पाप विकृत भाव है। उस विकृतियों को, उस विकृति को जो अपनी माने, किसको अपनी माने, वो शुभाशुभ परिणाम को जो अपना माने, वह जीव चार गति में भटकता है। मेरी वस्तु तो अंतर में निर्विकल्प एवं पूर्ण आनंदमय है। समझे ना, निर्विकल्प है और कैसी है, पूर्ण है। तो निर्विकल्प है और पूर्ण है, यही उसका आनंद है, आनंदमय है। आहा, अर्थात मुझे अब पर की आस नहीं है, असहाय गुण संपन्न आत्मा, अर्थात उसे पर की सहायता की आवश्यकता नहीं है। पर की सहायता छोड़ो, अपनी ही निर्मल और शुद्ध पर्यायों की भी जिसे आवश्यकता नहीं है, अपनी अपनी अपनी, पर की नहीं। जिन पर्यायों को मैं अपना कहूंगा उनकी, अथवा जो पर्याय मेरे आश्रय से प्रकट होंगी उनकी, उसकी भी जिसे दरकार इच्छा या प्राप्ति की का परिणाम नहीं है, ऐसा मैं परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव भगवान आत्मा हूं, आनंदमय। ऐसा, ऐसी दृष्टि और उसका अनुभव करना। ऐसी दृष्टि यानी अपने उपयोगों को वहां ले जाना, दृष्टि माने उपयोगों को ले जाना, इंटेंशनली अपने चित्त को, अपने उपयोगों को अपने चैतन्य भगवान आत्मा पे ले जाना। और क्या करना, अनुभव करना, हूं स्वीकार करना। क्या है विधि, स्वीकृति ही विधि है। किसकी स्वीकृति, कि मेरा ऐसा ही स्वरूप है, ऐसी स्वीकृति। क्या है वो, विधि है, किसकी विधि, आनंद की विधि है, अनुभव की विधि है। आई बात समझ में, क्या कहा। देखो, एक व्यक्ति को रोग नहीं है, लेकिन उसने स्वीकार कर लिया है कि मैं रोगी हूं। अब अब बताओ उसका रोग दूर कैसे करें, दुख दूर कैसे करें, है कि स्वीकृति ही विधि है भैया। क्या, दुखी होने की भी जगत में स्वीकृति ही विधि है। तूने स्वीकार कर लिया है मैं शरीर हूं, तूने स्वीकार कर लिया है मैं मनुष्य हूं, तूने स्वीकार कर लिया है कि पांच इंद्रियों में सुख है 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 या तूने स्वीकार किया है, बोल, बता। रस्सी सांप है या रस्सी को सांप तूने स्वीकार किया है, बतला। होता और तू स्वीकार करता तो उसे मिथ्यात कौन कहता। मिथ्यात की क्या परिभाषा है बोलो, जैसी वस्तु नहीं है वैसी वस्तु है ऐसा स्वीकार कर लेना, वो मिथ्यात है, यही है ना। तो मिथ्यात की विधि क्या है, स्वीकृति। और सम्यक की विधि क्या है, स्वीकृति। मिथ्या स्वीकृति मिथ्यात्व, और सम्यक स्वीकृति सम्यक। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, और अविशुद्ध जाने आत्म को अविशुद्धता को प्राप्त हो। आई बात समझ में, क्या क्या बताया, स्वीकृति ही विधि है। अर्थ समझ में आया इसका, स्वीकृति है विधि का। पकड़ में आ रही है, पकड़ में आती है, छोटा सा सूत्र है लेकिन समझने योग्य है, चिंतन करो तो पता चले। स्वीकृति ही विधि है इस श्लोक में। मैंने स्वीकार कर लिया, क्या स्वीकार कर लिया, अब मुझसे नहीं हो पाएगा,
अब बोलो, अब कर पाओगे तुम? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। 3 काल में नहीं कर पाओगे। और मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अब अब वो माझी है ना, माझी माउंटेन मैन, स्वीकृति ही विधि है। क्यों, है या नहीं? ऐसे ही वो चैतन्य। आचार्य अमरचंद्र देव क्या कह रहे हैं? इस मोह की सेना का अभाव करने की मैंने कमर कस ली है। बड़े पंडित साहब क्या कहते हैं? रे जीव तू, अप रे जीव तू, सॉरी, रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे? है, प्रतिकूलताओं का भी भय दिखाता है किसे? हमारे सामने क्या है, तो हमने स्वीकार कर लिया। ओहो, अहो, इदम पदम, इदम पदम, इदम पदम, यही मेरा पद है, मैंने स्वीकार कर लिया है, यही मेरा पद है। स्वीकृति ही विधि है। आती है बात समझ में? नहीं आती है? क्या नहीं समझ में आती है? मिथ्याच की भी यही विधि है, सम्यक्त की भी यही विधि है, आहा आनंद प्रकट करने की यही विधि है, स्वीकृति ही विधि है, यही मेरा स्वरूप है। अंतर में निर्विकल्प एवं पूर्ण आनंदमय है, ऐसी दृष्टि और उसका अनुभव करना, वह धर्म की प्रथम श्रेणी है। पकड़ में ही बात। साधक को बीच में शुभ भाव आता है, ना कि सिर्फ आता है, आए बिना रहता नहीं है। क्या कहा? आता है, आता है, आए बिना रहता नहीं है। गुण स्थान प्रमाण, वह शुभ भाव आए बिना रहता नहीं। नाना प्रकार के जीवों को नाना प्रकार के शुभ परिणाम आते हैं। उसमें क्या हो गया? तुम्हें व्रत का परिणाम आ गया तो तुम व्यवहाराभासी हो गए ना? क्यों? तुम्हें स्वाध्याय का परिणाम आ गया, व्रत उपवास का परिणाम आ जाए, त्याग संयम का परिणाम आ जाए, मंदिर में पूजन भक्ति आदि का परिणाम आ जाए, तो तुम व्यवहाराभासी हो गए ना? क्यों? अरे परिणाम तो आता ही है, आए बिना रहता नहीं है। व्यवहाराभासी वो नहीं है जिसे व्रत तप त्याग उपवास के परिणाम है। व्यवहाराभासी वो भी नहीं है जिसे व्रत तप त्याग उपवास के परिणाम की वृत्ति है। व्यवहाराभासी तो वह है जो व्रत तप त्याग उपवास के दम पे अपने को धर्मात्मा मानता है। क्या? वो व्यवहाराभासी नहीं, जिसके चित्त में ब्रह्मचर्य है। ओहो, जो ब्रह्मचर्य की अनुमोदना करता है वो भी व्यवहाराभासी नहीं। वो तो जो श्रद्धा से अंतरंग में उस द्रव्य ब्रह्मचर्य को धर्म का कारण मानता है, वो जो व्रत तप त्याग उपवास संयम आदि को धर्म है ऐसा चित्त में स्वीकारता है, उसको व्यवहाराभासी कहते हैं। भैया समझे? जिसको स्वाध्याय, स्वाध्याय तप है महान। स्वाध्याय को जो तप स्वीकारता है श्रद्धा के लेवल पे, वो व्यवहाराभासी है। क्या? क्या समझ में आई? बात समझ में नहीं? और जो स्वाध्याय को तप कहता है वो व्यवहाराभासी नहीं है। जो आत्मा को उपादेय मानकर स्वाध्याय को तप कहता है, स्वाध्याय तप में लीन रहता है, स्वाध्याय तप की प्रवृत्ति करता है, वो व्यवहाराभासी नहीं है। परंतु मैं स्वाध्याय करता हूं इसलिए मेरा कल्याण हो जाएगा, वो नियम से व्यवहाराभासी है, ऐसा जानना। ये तो अच्छा शब्द कह रहा हूं मैं, व्यवहाराभासी। मिथ्या दृष्टि व्यवहाराभासी है। क्या? जैन मिथ्या दृष्टि व्यवहाराभासी है। क्या? ये आत्मावलोकन में तो एक अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, हाँ, हराम ज्यादा पना है। आत्मावलोकन किसने में कहा? आचार्य के शब्द हैं ये। हाँ, वो आत्मावलोकन नामक ग्रंथ में आचार्य ने, वो पता है किस लिए कहा? कि जो मेरा नहीं है ना उसमें अपनापन स्थापित करता है, इसलिए ऐसा कह रहे। समझ में ही बात? नहीं समझ में? ऐसा। तो देखो क्या कहते हैं। और वो तो लोक में गाली बन गई ना, गाली नहीं है वो, संस्कृत में बहुत अच्छा शब्द माना जाता है ये। तो लोक में गाली बन गई ना, इसलिए तो ना थोड़ा सा अपने को अजीब लगता है। कह रहे ये तो गाली दे दी, वो गाली थोड़ी है। जैसे कुत्ता, तो कुत्ता गाली है क्या? है? गाली है कोई? गाली थोड़ी है। वो तो लोक में उसका नाम है। पशु, जैसे ढोर कह दिया, पशु कह दिया, कुत्ता कह दिया, बस। गधा कह दिया। अब कोई गधा कह दे तो उतना बुरा नहीं मानता, कुत्ता कह दे तो बुरा मान जाता है। वो इसको कहते हैं रूढ़ी। उन लोक में वो शब्द रूढ़ी से प्रभावित हो गए, इसलिए वो गाली बन गई। ऐसा। चलो देखो, संस्कृत पढ़ोगे तो पता चलेगा तुम्हें। अनुभव करना वही धर्म की प्रथम श्रेणी। मेरे को बहुत संस्कृत नहीं आती भैया, कभी आप समझो भैया कह रहे हैं, मैं तो लेकिन प्रेरणा जरूर करूंगा कि समय लगे तो पढ़ो। अच्छा है ना, अपना वैभव है, पढ़ने योग्य बात है। वह धर्म की प्रथम श्रेणी है। साधक को
बीच में शुभ भाव आता है, परंतु वह साध्य आत्मा का लक्ष्य नहीं चूकता। आगे ना बात, साध्य आत्मा का लक्ष्य चूकता नहीं, माने लक्ष्य में वो चैतन्य ही धर्म है, धर्म का साधन है, धर्म का कारण है, करण है, वह एक चैतन्य भगवान आत्मा ही है। ऐसा जिसके चित्त में लक्ष्य छूटा नहीं है, वो कौन है? वही वास्तव में साधक है। कब? शुभ भाव रूप प्रवृत्ति करता हुआ भी, शुभ परिणामों के विकल्पों के साथ भी। समझ नहीं पा क्या है? साधक ही है, क्योंकि उपादेय उसका चैतन्य है। ऐसा आगे, जैसे मुसाफिर एक नगर से दूसरे नगर जाता है, तब बीच में अन्य अन्य नगर आए, उन्हें छोड़ता जाता है, वहां रुकता नहीं है। जहां जाना है उनका लक्ष्य है। अब नगर आए बिना तो रहेगा नहीं ना। क्यों? तुम आगरा से दिल्ली आओ तो दो चार नगर तो आए बिना रहेंगे ही नहीं, या रह जाएंगे? तुमने ट्रेन पकड़ी आगरा से दिल्ली की, दिल्ली से आगरा की, तो बीच में आएगा ना, मथुरा आता है पहले, आता है, मुरैना मथुरा ये सब आता है ना। हाँ, तो आए बिना रहेगा नहीं ना। क्यों नहीं रहेगा? आता है तो आता है। मथुरा आता है तो मथुरा जान लेते हैं, मुरैना आता है तो मुरैना जान लेते हैं, और जब आगरा आता है तो जानते नहीं है, उतर जाते हैं क्या? समझे या नहीं समझे? क्या समझे? ऐसे ही चैतन्य को तो उपादेय रखते हैं और अन्य समस्त परिणामों को जान लेते हैं। आई बात समझे? तन्मय हो जाते हैं, उसमय हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं। चैतन्य में तो तन्मय होते हैं और अन्य भावों को जान लेते हैं, बस इतनी सी बात है। और कदाचित बीच में आंख लग जाए, मथुरा निकल जाए, तो घबरा जाते हैं, अरे यार मथुरा आया था अपन देख ही नहीं पाए। अरे नहीं आया, नहीं देख पाए तो नहीं देख पाए। क्या समझे? क्या समझ में आई? एक आमुक प्रकार का विकल्प आया ही नहीं, नहीं आया तो नहीं आया। समझे नहीं? अमुक प्रकार के विकल्प तो जाने ही नहीं, अरे नहीं जाने तो नहीं जाने, उनको जानना तेरा लक्ष्य नहीं है। जानने में आ जाए तो घबराना नहीं, और जानने का लक्ष्य करना नहीं। कितना सरल है। आती है बात समझ में? नहीं आती? ऐसा है। तो क्या कहते हैं? धर्मी, धर्मी जीव की दृष्टि अपने शुद्ध चैतन्य तत्व पर स्थित है, अर्थात जिसने अपने निज चैतन्य भगवान आत्मा को ही उपादेय है ऐसा स्वीकार किया है। मुसाफिर जिस प्रकार बीच में आने वाले नगर को छोड़कर आगे बढ़ता जाता है, उसी प्रकार, अभी एक बात सुनो, वो छोड़कर आगे बढ़ता है या आगे बढ़ता है? आगे बढ़ने का नाम ही छोड़ना आगे है। आगे बढ़ता आगे है तो बढ़ छूटता जाता हाँ, है। छोड़ने का पुरुषार्थ अलग और आगे बढ़ने का पुरुषार्थ अलग, ऐसे दो काम थोड़ी करने पड़ते हैं। मिथ्या दृष्टि को तो करने पड़ते हैं ना, मिथ्या दृष्टि यही करता है, शुभ परिणाम छोड़ने का पुरुषार्थ करता है अलग, और आत्मा को ग्रहण करने का पुरुषार्थ करता है अलग। कुछ बात समझे नहीं? मिथ्या दृष्टि की समस्या बेचारे पे एक नहीं है ना, उसकी समस्या ज्यादा है। तो उसके पास तो कितना काम है, उसे शुभ भी छोड़ना है और अशुभ भी छोड़ना है, और और शुद्ध भी ग्रहण करना है ना? कितना काम, तीन काम तो है ही है उसके पास। और ज्ञानी के पास उसे सिर्फ शुद्ध ग्रहण करना है, कुछ छोड़ना नहीं है। करना है, कुछ उस पे छोड़ना एक है, ही शुद्ध काम है। ग्रहण करेंगे तो अपने आप छूट जाए। हाँ, ये अपने को सोचना है, विचार करना है, ये विचार करना है, ये बात समझ में आ रही है तो बस प्रसन्नता का विषय ना बन के रह जाए, ये तो अंतरंग में बात अपनी हो जाए, अपने उपयोग में, अपनी उसमें तन्मयता हो जाए, स्वीकृति हो जाए कि हाँ, मुझे छोड़ना कुछ नहीं है। कि नहीं भैया अशुभ तो छोड़ना पड़ेगा, कि नहीं छोड़ना पड़ेगा, और शुभ वो भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। फिर करना क्या है? उपादेय भाव को ग्रहण करना ही शुभाशुभ भाव को छोड़ना है। निज चैतन्य भगवान आत्मा की उपादेयता को दृष्टि में रखना, धारण करना ही वास्तव में शुभाशुभ भाव को छोड़ना है। छोड़ने का अर्थ समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? कब छूटेगा? कब छूटेगा? जब चैतन्य प्रभु दृष्टि में आएगा तब छूटेगा। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? कि भैया हम हो नहीं पाता, कोशिश करते हैं, अरे कुछ मत कर, छोड़ने की कोशिश। हम बहुत बेहद ज्ञान करते हैं, क्या करने की? मैं पाप तो तजा हूं, अब पुण्य भी तजूंगा। करते नहीं करते हैं? अरे भाई, कहेंगे तो ऐसा ही है ना। क्या ना, नास्तिवाद अपोहवाद है, इसको कहते हैं अपोहवाद। माने अस्ति वस्तु को नास्ति से समझाना या कहना, इसको अपोहवाद कहते हैं।
आती है बात समझ में नहीं आती? आत्मा है ना, बोले हाँ है। क्या है? कि पुद्गल नहीं है, जी आकाश नहीं है, धर्म नहीं है, अधर्म नहीं है, कि सिर्फ नहीं है नहीं है नहीं है, या कुछ है कि है ना, चैतन्य है, ऐसा। तो वो मुझे छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है, सब छोड़ना ही है, कुछ ग्रहण भी करना है कि हाँ चैतन्य ग्रहण करना है, तो छोड़ने की बात करते हो, है छोड़ने की बात करते हो। हम तो ग्रहण करने की बात करते हैं। तो तुझे ग्रहण समझ में नहीं आता तो छोड़ने की अपेक्षा से भी समझाते हैं, और ग्रहण की अपेक्षा से भी समझाते हैं। अपहुआद। ठीक। तो क्या कहा उन्होंने? कि छोड़ता है, नगर को छोड़कर आगे बढ़ता जाता है। छोड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ता है, आगे बढ़ता है तो छूटते हैं, ऐसा। उसी प्रकार धर्मी जीव बीच में आने वाले शुभ राग को छोड़कर साधना के शुद्धात्मा के शुद्धता के मार्ग में आगे बढ़ता है। वरना जिसकी दृष्टि में वो चैतन्य भगवान आत्मा है, वो मार्ग में आने वाले शुभ भावों में अटकता नहीं है। तो अटकता नहीं है दैट मीन्स छोड़ता है, और उपाधि की दृष्टि से भटकता नहीं है दैट मीन्स आगे बढ़ता है, ऐसा। मुसाफिर जब रास्ते में चलता है, वहां सैकड़ों वृक्षों की छाया आती है, आती है, परंतु वह उसे पार करता हुआ, छोड़ता हुआ आगे बढ़ता रहता है ना। मतलब वो वृक्षों की छाया है, छाया है तो मैं कुछ विश्राम कर लूं, ऐसा करता नहीं है। कब तक नहीं करता विश्राम? जब तक थक नहीं जाता। और थक जाता है तो थकान को भला नहीं जानता। क्या समझी? पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? ओहो, इस स्थान पर बैठकर मेरी थकान उतर गई, कितना बढ़िया स्थान है ये, अब तो ये छोड़ने लायक ही नहीं है। क्यों? इस स्थान पे रहते ना तो थकान नहीं होती। मूर्ख है वो। समझे नहीं समझे? वो तो मजबूरी है। क्या मजबूरी है? थकान चाहता नहीं है, हो गई है, तो ठहरना मजबूरी है। शुद्धोपयोग में ठहर नहीं पाता तो मजबूरी है। कहाँ जाए? बोलो भैया, आराम करना हो तो धूप में बैठोगे, छाया में? हम्म। छाया में बैठेंगे। हम तुमसे कहें कि बोलो शुद्धोपयोग की दृष्टि ना हो तो पाप में रहोगे या पुण्य में? अरे रे भैया, तुम तो क्या नाम है, हमें व्यवहाराभासी बना दोगे। क्यों? कि तुम व्रत तप त्याग उपास संयम आदि की बात करते हो, तुम तो व्यवहाराभासी बना दोगे। तो धूप में खड़ा रहना है। ओहो, धूप में खड़े रहने वाले की थकान उतरती नहीं है। क्या? क्या कहा? कुछ समझ में ही बात नहीं समझ? पाप चित्त की अशुभ भाव की भूमि में खड़े हुए जीव को शुद्धोपयोग का लक्ष्य हो नहीं सकता, होता नहीं है, समझ में नहीं आता। समझे नहीं समझे? कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? क्या कहते हैं आचार्य देव हमसे? क्या कहते हैं? साधना के शुद्धता के मार्ग में आगे बढ़ता है। मुसाफिर जब रास्ते में चलता है, वहां सैकड़ों वृक्ष की छाया आती है, परंतु वह उसे पार करता हुआ, छोड़ता हुआ आगे बढ़ता रहता है। उसी प्रकार विभाव से भिन्न ऐसे निज फिर पढ़ता हूं, उसी प्रकार विभाव से भिन्न अर्थात शुभाशुभ परिणामों से भिन्न निज ज्ञानानंद स्वभाव की, ज्ञान ज्ञान कैसा है? आनंद अर्थात मात्र ज्ञान, निराकुल ज्ञान, वीतरागता लक्षण जिसका है, ऐसा ज्ञान, उस ज्ञान की स्वभाव की दृष्टि हुई, ऐसे ज्ञानी को शुभ राग रूपी छाया बीच में आती है, आती ही है। आचार्य अमृतचंद्र देव, आचार्य कुंद कुंद देव, आचार्य जयसेनाचार्य, फिर बोलता हूं, आचार्य कुंद कुंद देव, आचार्य अमृतचंद्र देव और आचार्य जयसेनाचार्य इस एक बात को खुले मत के साथ स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि पहले से चौथा गुणस्थान घटता हुआ अशुभोपयोग का गुणस्थान है। घटते हुए अशुभोपयोग का। किसका? घटते हुए अशुभोपयोग का। फिर बोलता हूं, घटते हुए अशुभ उपयोग का अर्थ व्यवहाराभास नहीं है प्रभु। क्या? घटते हुए अशुभ उपयोग का नाम व्यवहाराभास नहीं है तो क्या है? मार्ग है। पहले से चौथा गुणस्थान घटता हुआ अशुभोपयोग, चौथे से छठा गुणस्थान बढ़ता हुआ शुभोपयोग, समझे? और सातवें से ऊपर का गुणस्थान बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग। ये किसका गणित है?
तो घटता हुआ कैसे आचार्य का? कुंद कुंद। घटता हुआ हाँ? कैसे का? पहले से चौथा तो बढ़ता हुआ ही होगा ना। घटता हुआ अशुभोपयोग, अशुभोपयोग घटता हुआ। ऊपर से नीचे आते हुए। अशुभ, अशुभ माने पाप का कम होना, पाप की वृद्धि का अच्छा। घटना, अशुभ अशुभ है ना। उपयोग कम होते जाता है, शुभ उपयोग हाँ ठीक है ना। आगे बढ़। अशुभ उपयोग कम होता है, माने अशुभ से दृष्टि हटती है, अशुभ से उपयोग हटता है, अशुभ में उपयोग ठहरता नहीं है। अशुभ माने क्या? अशुभ माने सात व्यसन। क्यों? अशुभ माने किसी के घर में जाके चोरी कर लेना, या रावण की तरह पर स्त्री हरण कर लेना। अशुभ माने क्या? क्या होता है अशुभ? है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये होता है ना शुभ। तो कौन सी हिंसा की बात है वहां पर? कौन से झूठ की बात है? कौन सी चोरी की बात है? कर्म में सप्त ना व्यसन लगे। अशुभ नहीं है। नहीं, नहीं, समझो, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझो, कोशिश करो समझने की, है ना। सात व्यसन वाला अशुभ नहीं, वो अशुभ, वो अशुभ जिसे चरणायुग कहते हैं। नहीं समझाऊंगे फिर बताता हूँ। पर स्त्री का सेवन करना वह अशुभ नहीं, स्व स्त्री की उपादेय बुद्धि का छूटना वह अशुभ। अब भक्ष का त्याग करना वह अशुभ नहीं, भक्ष में सुख बुद्धि है उसका त्याग करना वह शुभ, वह अशुभ। वो जो पांच इंद्रिय के विषय भोगना अलाउ है, वो भोगने अलाउ नहीं है, ऐसा स्वीकार करना वो अशुभ। क्या कहा? कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? चोरी कमाने वाले अशुभ की बात नहीं। कौन सा शुभ घटता है कि पहले गुण स्थान में चोरी करता है, फिर चोरी चौथे में चोरी छोड़ देता है, ऐसा है? अरे भाई, चोरी तो करता ही नहीं, अथवा धन की उपादेय बुद्धि को त्यागता है, पांच इंद्रिय के विषयों के सेवन में सुख बुद्धि का त्याग करता है, वहां से अपने उपयोग को हटाता है, फिर भी उसको शुभादि के भावों के कारण वृद्धि प्राप्त होती है, लक्ष्मी प्राप्त होती है। अभी सभी सभी ज्ञानी चक्रवर्ती थोड़ी हो जाते हैं भाई, सभी ज्ञानी सेठ थोड़ी हो जाते हैं। कुछ बेचारे बनारसी दास जी जैसे भी होते हैं। क्या कहा? कुछ धर्मदास जी जैसे भी होते हैं, कुछ सम्यक दृष्टि पंडित टोडरमल जी जैसे भी होते हैं, सेठ सुदर्शन जैसे भी होते हैं। किन्हीं का अपयश होता है, किन्हीं की आयु कम रहती है, किन्हीं के चित्त धन आदि की वृद्धि नहीं हो पाती, वादिराज मुनिराज जैसे रोगी भी होते हैं। समझ में आई बात? कोटि श्रीपाल जैसे कोड़ी भी होते हैं। पकड़ में आती नहीं बात? पकड़ में आती है। सेठ अमर दीवान चंद जैसे मिथ्या दृष्टि राजाओं के यहाँ नौकरी भी करनी पड़ती है। कोई बात समझ में आती है नहीं आती है? क्या कह रहा हूं? सभी सभी को सारे सुखमय जीवन मिल जाता है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन घटता हुआ अर्थात वो जो अशुभ की प्रवृत्ति है ना, पांच इंद्रिय के विषय का क्षयों की, वो घटती है। और चौथे में व्रत तप त्याग संयम की ओर वृद्धि होती है। ये समझना ध्यान से। अब इसको निश्चय से समझो, निश्चय से समझो। बाहर की उपादेय बुद्धि घटती है, कहां से? पहले से चौथे तक। और उपादेय बुद्धि के टूट जाने पर भी जो चारित्र प्रकट नहीं हुआ है, उस चारित्र में वृद्धि होती है। कहां से? चौथे से छठे तक। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में? कैस किसके आश्रय से होती है? और फिर सातवें से ऊपर शुद्धोपयोग होता है। तो ये पहले से लेकर केवल ज्ञान तक ये जो सब काम होता है, घटना, बढ़ना और बढ़ना, ये किसके आश्रय से होता है? एक निजानंद चैतन्य भगवान आत्मा के आश्रय से होता है, बस। अन्य किसी और के आश्रय से होता नहीं है। पाप छोड़ने से पहले से चौथे तक घटता हुआ अशुभोपयोग पाप की वृत्ति छोड़ने से नहीं, शुद्धात्मा को लक्ष्य में रखने पर जो बाहर से उपयोग से मिटता है उससे। और चौथे से छठे तक जो जो व्रत तप चारित्र की वृद्धि होती है, सो वो त्याग से नहीं, शुद्धोपयोग की स्थिरता से जो होती है उससे, उससे बढ़ता है। और सातवें से केवल ज्ञान पर्यंत जो शुद्धोपयोग होता है, वो आंख बंद करके ध्यान लगाने से नहीं, अर्थात उस चैतन्य की स्थिरता से होता है। समझे? उस आत्मा की अनुभूति से होता है, उस अनुभूति की स्थिरता से होता है। कुछ पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती? सब एक चैतन्य के लक्ष्य से होता है, छूटना भी, बढ़ना भी और शुद्धोपयोग में प्रवेश करना भी।
एक और एक मात्र निज चैतन्य भगवान आत्मा के लक्ष्य से होता। तो मैं दो बातें समझाई। एक वो जो कहता है कि वो शुभ भाव तो व्यवहाराभास है, उससे कहते हैं प्रभु छोड़ने से कुछ नहीं होगा कि हाँ, लेकिन उपादेय बुद्धि रखने से भी कार्य होता नहीं है, घटता है। कहाँ से घटता है? अंतरंग और बहिरंग दोनों से घटता है। उपयोग घटे, उपयोग घटे, वृत्ति ना घटे, ऐसा होता नहीं है। किसने कहा? हिमांशु जैन नहीं कह रहे इस बात को, पंडित टोडरमल जी ने कहा है मोक्षर प्रकाशक जी में। उपयोग घटे तो वृत्ति घटती है ना। चतुराई की बातें मत बना। ये किसने कहा? पंडित टोडरमल जी ने कहा। पंडित टोडरमल जी ने कहा है इसलिए मैं कहता हूं, और पंडित टोडरमल जी ने अपनी बुद्धि से नहीं कहा है। ये तो अरहंतों का मत है भाई, केवलियों का मत है, इसलिए हमारा मत है कि बात ऐसी ही है। देखो सुनो ध्यान से, समझना। व्यवहार का पक्ष किसको कहते हैं, व्यवहाराभासी किसको कहते हैं, और जीवन में उस ज्ञानी की प्रवृत्ति कैसी होती है, वो बात अपने को समझ में आनी चाहिए। और ऐसा गुरुदेव अभी पीछे कहकर आ चुके हैं कि ज्ञान की वैराग्य से मैत्री होती है। ठीक है या नहीं? ठीक है। हमारे आदर्श है गुरुदेव, है या नहीं है? पक्का? जो मुमुक्षु कहता है कि मेरे आदर्श गुरुदेव हैं, तो गुरुदेव कहते हैं कि मैं तो अव्रति सम्यक दृष्टि जीव हूं। तो अव्रत में अव्रत का आदर्श हम गुरुदेव को बनाए, या हम अव्रत का आदर्श उस भरत को बनाए जिसे हमने देखा भी नहीं? किसे बनाए? बोलो। गुरुदेव। अव्रति, गुरुदेव। अव्रति होने का आदर्श हमारा कौन होना चाहिए? गुरुदेव होने चाहिए अव्रति होने के आदर्श, या अव्रति होने के आदर्श हमारे वो इंद्र नरेंद्र वो चक्रवर्ती वो होने चाहिए? क्योंकि क्योंकि सम्यक दृष्टियों की 96,000 रानियां होती हैं, हो सकती हैं, मेरे भी हो सकती, क्या दिक्कत है? अरे गुरुदेव कह रहे मैं अव्रति हूँ, वो तो ब्रह्मचारी है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये सब ढोंगी है, वो मुमुक्षु ढोंगी है जो व्यवहार का पक्ष है ऐसा कहकर चरणान्योग का निषेध करता है, वो ढोंगी है। वो जो आरोप लगाता है कि ब्रह्मचर्य लेते हैं, व्रत तप त्याग उपास की बातें करते हैं, अरे तो क्या बुरा करते हैं भाई? हमारे आदर्श हैं गुरुदेव। वो कहते हैं मैं अव्रति सम्यक दृष्टि हूँ, और अव्रत सम्यक दृष्टि धारी हुए गुरुदेव कैसे हैं? आहा, परम पवित्र जीवन वाले हैं। उनके जीवन में अभक्ष नहीं है, उनके जीवन में 5 इंद्रिय के विषय नहीं है, उनके जीवन में 5 इंद्रिय के विषयों की भोगों की वृद्धि प्रवृत्ति नहीं है। आहा, धन में धूल की दृष्टि रखते हैं, चौथे गुण स्थान में अव्रति कहते हैं, धन में धूल की दृष्टि रखते हैं। हमारे आदर्श तो वो है, वो गुरुदेव हैं। वो गुरुदेव हैं जो कहते हैं कि मेरे निमित्त से मंदिर नहीं बना है, मेरे निमित्त से, मेरे से प्रचार नहीं हुआ है, ओहो पर का जो होना है अपने से होता है, मेरे करने से होता नहीं है। हम उन उन वो गुरुदेव हमारे आदर्श हैं जो कहते हैं कि भाई पंडित पैसा लेकर धर्म पढ़ाता हो तो उस पंडित से धर्म पढ़ना नहीं। तो एक मुमुक्षु ने कहा कि नहीं गुरुदेव कोई अपनी मर्जी से दे देवे तो, नहीं 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 नहीं, छल है, छल है कि हमने मांगा नहीं, वो तो उन्होंने अपनी मर्जी से दे दिया। और ग्रहण करता हो, उस पंडित से पढ़ना नहीं, उस पंडित से स्वाध्याय करना नहीं, सुनना नहीं। ये तो गुरुदेव हमारे, तो वो गुरुदेव नहीं आई है। तुम कहां से निकाल के ले आए कि पंडितों का फर्ज है लिफाफा पकड़ना, कि हमने मांगा नहीं था? अरे मांगा नहीं तो क्या हुआ, लिया तो ना तूने उपादेय बुद्धि से। गृहस्थ है ना तू? बोले हाँ। तो 2 विद्याओं का धारी बन। कौन कौन सी विद्या? 2 भली कौन सी? आत्म कल्याण की अध्यात्म विद्या, उसका कोई धन ग्रहण नहीं करना, और धन कमाने के लिए लौकिक विद्या, लौकिक विद्या से धन ग्रहण कर लेना। कुछ बात समझ में आती ना? है आदर्श गुरुदेव है तो अवरति गुरुदेव आदर्श है ना? अवरति आदर्श बना ले तो, लेकिन अवरत के नाम पे भरती क्यों दिखाई देता है? नाम गुरुदेव का लेता है। कुछ बात समझ में आती है नहीं समझ में आती है? वो एक अलग बात है कि तेरे जीवन में ब्रह्मचर्य आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, वो एक अलग बात है कि तेरे जीवन में कितना संयम आ पाएगा कितना नहीं आ पाएगा, परंतु आदर्श ही बनाना है ना। तो भरत क्यों, गुरुदेव क्यों नहीं? समझे? और नाम लेगा गुरुदेव का, और पक्ष लेगा भोगों का, और क्या कहेगा? वो व्यवहाराभासी है। कौन? वो जो व्रत तप त्याग संयम की बात करता है वो। तूने अभी गुरुदेव को सुना नहीं है, समझा नहीं है। नीम की एक पत्ती को छूने में भी अनंत जीवों का घात मानते हो ऐसे अव्रती गुरुदेव, सुनो मैं जोर देकर कह रहा हूं ये बात, अव्रती
अव्रती गुरुदेव, उनके चित्त में करुणा है, ऐसे अव्रती बनो ना। क्या समझा? वो 5 इंद्रिय के विषयों में लिप्त अव्रती क्यों बनते हो? देखो क्या कहते हैं, मार्ग में आगे बढ़ता है। मुसाफिर जब रास्ते में चलता है, वहां सैकड़ों वृक्षों की छाया आती है, परंतु वह उसे पार करता हुआ, छोड़ता हुआ आगे बढ़ता रहता है। उसी प्रकार विभाव से भिन्न, कौन से विभाव से? शुभ विभाव से भिन्न, है ना? शुभ विभाव से भिन्न है, शुभाशुभ विभाव से भिन्न। शुभाशुभ, ये तो देखो वास्तव में तो अशुभ शुभ है, शुभाशुभ नहीं है, मालूम? क्या कहा? समझाता हूं तुमको, देखो सुनो क्या अंतर है इन दोनों में। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, अक्षर ऐसे, मैंने साधारण व्याकरण में समझा रहा हूँ, व्याकरण का एक नियम है कि सरल शब्दों को पहले बोला जाता है और कठिन शब्दों को बाद में बोला जाता है। भले ही कठिन बातों का भाव पहले हो, मैंने जो कठिन चीजों को इंगित इंगित इंडिकेट कर रहे हैं ना, वो भले ही पहले हो, और सरल भले ही बाद में हो। क्रम की अपेक्षा से पहले पाप जाएगा फिर शुभ जाएगा, क्रम तो ऐसा है। लेकिन कहने में कैसा आएगा कि शुभ अशुभ, पहले शुभ जाएगा फिर अशुभ जाएगा, कहने में ऐसा आएगा। क्यों? क्योंकि वो भाषा का उच्चारण का एक नियम है। क्या? सरल शब्द पहले बोले जाते हैं, कठोर शब्द बाद में बोले जाते हैं। लेकिन क्रम क्या है? पहले अशुभ जाता है फिर शुभ जाता है, क्रम ये है। कोई बात समझ में नहीं आ रही है? क्या कहा? तो शुभाशुभ नहीं, अशुभ शुभ, समझे? ये है बात। देखो क्या कहा, उसी प्रकार विभाव से भिन्न। तो मैंने पूछा ना कौन सा विभाव, तो शुभ विभाव नहीं, नहीं भैया, शुभाशुभ विभाव नहीं भाई, अशुभ शुभ विभाव। आई बात समझ में? क्या कहा अब? अशुभ जाए भी ना, शुद्धता की ओर बढ़ते हैं तो स्वभाव भी तो अशुभ ही लगते हैं ना। हाँ क्या, फिर से मैं समझाने, क्या कहा? शुद्धता की ओर जब बढ़ते हैं, शुद्धता, अब शुद्ध भाव की रुचि होती है जब, जब हाँ स्वभाव भी तो अशुभ ही लगते हैं। देखो, हाँ बिल्कुल ठीक है, जब शुद्ध भाव की रुचि होती है तो शुभ भी अशुभ ही लगते हैं। वास्तव में तो शुभाशुभ का विकल्प ही नहीं होता, ये भेद थोड़ी करता है शुभ है या अशुभ है। वहां तो शुद्धात्मा की रुचि है, बस शुद्धात्मा की रुचि, रुचि है शुभ भाव, शुद्धात्मा का अनुभव वो है शुद्ध भाव, बस इतनी सी बात है। समझे या नहीं समझे? क्या समझे? चैतन्य की रुचि है तुम्हें, बोले हाँ, तो चैतन्य को प्रकट करने का उद्यम भी करते होंगे कि हाँ वो है शुभ भाव, और उस उद्यम में जो चैतन्य प्रकट हुआ, अनुभव प्रकट हुआ, वो है शुद्ध भाव, बस ये है, इतना सा खेल है ये। समझे नहीं समझे? अब वो जो प्रकट करने का पुरुषार्थ है, तो बोलो सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है तत्वार्थ सूत्र में? सम्यक दर्शन, वो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। बस तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यही है ना परिभाषा। तो कौन से तत्व? 9 तत्व, 7 तत्व, 14 तत्व, 21 तत्व, 25 तत्व, 142 तत्व, कुछ कितने तत्व? एक ही अपना जीव था, एक ही। नहीं, नहीं समझे तुम, अभी नहीं समझे। मैं फिर पूछता हूँ, 7 तत्व, 21 तत्व, 42 तत्व का मतलब समझे? नहीं समझे? मैं समझाता हूँ क्या होता है इसका मतलब। जगत में कुछ अरहंत ऐसे हैं जो 42 तत्व मानते हैं, कुछ तत्व, कुछ अरिहंत ऐसे हैं जो 21 तत्व मानते हैं। क्या समझे? और वीतरागी भगवान अरहंत ऐसे हैं जो 7 तत्व मानते हैं। तो तुम कौन से तत्व के श्रद्धानी हो? कि अरहंत भाषित जैन तत्व के श्रद्धानी है क्या? आई बात समझ में या नहीं समझ में आई ये बात? और तुमने अध्यात्म ज्यादा पढ़ा है ना, इसलिए तुम उसी धारा पे जा, और बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। पर समस्या ये है कि तुम्हारी एक ही डंडे से पिटाई हुई है। प्रमाण के डंडे से हुई नहीं ना। आचार्य अकलंक देव के पास जाओ, वो थोड़े दिन तुम्हारे को अलग प्रकार की शिक्षाएं पढ़ाएंगे, तो तुम्हें मालूम चलेगा कि कैसे कैसे मैंने 7 तत्व, 21 तत्व, 42 तत्व ऐसा क्यों कहा। लोक में है, तो हम कौन से तत्व के श्रद्धानी है? अरहंत भाषित जैन वाणी, समझ? प्रभु वीतराग की वाणी में जैसा जो तत्व दिखलाया है, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, उस पर तो श्रद्धा ला ना सका, परिवर्तन का अभिमान किया। आ गया ये सारा है ना। तो ये जो हम सारा श्रद्धान कर रहे हैं, ये सारा श्रद्धान कहाँ से शुरू होगा? वो 7 तत्वों का श्रद्धान कहाँ से शुरू होगा? जो जानदी अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते ही, वहां से होगा। सो जानदी अप्पाणम, वो आत्मा को जानेगा। पकड़ में ही बात।
कौन से द्रव्य गुण पर्याय को जानने से? अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानने से। अब अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानने से का क्या अर्थ है? एक तो अरहंत स्वयं द्रव्य गुण पर्याय में स्वरूप है, और अरहंत भाषित द्रव्य गुण पर्याय का जो स्वरूप है। क्या कुछ बात समझ में आई या नहीं? पकड़ में आई बात? एक तो अरहंत स्वयं द्रव्य गुण मरे, न भासने और लगे। हाँ, और एक अरहंत भाषित जो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप है, उसे स्वीकार किए बिना कोई आत्मा को जान ही नहीं सकता। बोलो जान सकता है तो बतलाओ। कमठ नहीं जान पाया ना, तपस्या कर रहा था, नहीं जान पाया। क्यों नहीं जान पाया? अनंत भाषित तत्व को नहीं जानता था, इसलिए नहीं जान पाया। मरीचि नहीं जान पाया, क्यों नहीं जान पाया? कि मरीचि के अपने 21 तत्व अलग से थे। हैं? मरीचि के अपने 21 तत्व थे ना, थे। एक गीता का आत्मा है, एक समयसार का आत्मा है। अपनी कक्षा की गीता वो उनका नहीं, गीता गीता श्री कृष्ण की गीता, एक उसका आत्मा है एक समयसार का आत्मा है। तो कौन सा आत्मा कल्याणकारी है? आएगा समझ में, नहीं समझ में? पकड़ में आती है ना, कौन सा आत्मा मेरा है? अरे, अब मेरा आत्मा जैसा है वैसा का वैसा समय सार में कहा है, इसलिए समय सार वाला आत्मा तो मेरा है, जगत में अन्यत्र कोई आत्मा मेरा नहीं, वो सब अनात्मा है। ये समझ में आती बात, नहीं समझ में आती है? इसलिए पंडित रोडोमल जी अनादि ने क्या क्रम बनाया? पंडित रोडोमल जी ने क्रम बनाया, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, सात तत्व का श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान, और आत्मानुभूति। इसलिए बनता ये क्रम। ये क्रम भूलोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना? अभी समय हो गया, लेकिन मैं एक लाइन पूरी कर देता हूँ। देखो क्या लिखा, ऐसे निज ज्ञानानंद स्वभाव की दृष्टि हुई, ऐसे ज्ञानी को शुभ राग रूपी छाया बीच में आती है, परंतु वे उसमें रुकते नहीं, उसे धर्म मानते नहीं है। आत्म तत्व की ऐसी बातें हैं, दुनिया पागल है, इसलिए उसे ये बातें पागल जैसी लगती हैं। पागल है माने, पागल है माने भोग की रुचि वाली है, सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा उसका अनुभव करने वाली है, इसलिए पागल है। और पागलों को ऐसी बातें, अर्थात जिसके मिथ्यात्व का ज्वर तीव्र हो, उसे चैतन्य भगवान आत्मा की यह बात समझ में आती नहीं है। ऐसा। हाँ बोलो मोहित भैया, बोलो क्या कहना है? अगर दुनिया हमें पागल कहती है तो ये तो अपने लिए बड़ी फख्र की बात है ना। जिसके सारे हाँ। पाप गल गए हो वो पागल, ऐसे सिद्ध हम्म। भगवान। हाँ सही है, सही है। लेकिन पागल का अर्थ तो सीधा सीधा समझ लो, जो जो पर की दृष्टि से निरंतर गला जा रहा है। क्या कहा? बरोबर, एक ही धुन सवार समझे? है, एक ही धुन सवार है, बस वही पागल है। हाँ, वो जो पर की दृष्टि में निरंतर गला जा रहा है, गला जा रहा है, गला जा रहा है, वो पागल है। समझे नहीं समझे? ऐसा। चलो, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।